ध्यान रहे, जब देश विकसित होगा तभी देश सुरक्षित भी होगा। मेरी जो भी फिलॉसफी है, उसका जो केंद्र है वो है भारत का विकास और भारत की प्रगति। इस देश को एक विकसित, सक्षम और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में देखना ही मेरी फिलॉसफी का आधार है। मैं समझता हूँ कि इस देश और इस देश के विकसित राष्ट्र के मार्ग में यदि कोई रुकावट है, यदि कोई समस्या है, तो हमारे खुद के अवरोध हैं, जो धर्म, जाति, दूषित आस्थाओं, परंपराओं और धारणाओं से उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें मैंने इस बुक के प्रथम भाग भारत की व्यवस्था में समझाने का प्रयास भी किया है। मेरा मानना है कि हमारे प्रयासों में कमी नहीं है। हमारे लोकतंत्र और हमारे देश के संविधान में भी कोई कमी नहीं है। इस देश को समर्पित संस्थाओं में भी कोई कमी नहीं है और हमारे प्रयासों और हमारी कोशिशों में भी कोई खास कमी नहीं है। फिर भी इस देश की प्रगति को कोई गति नहीं मिल पा रही है, तो उसका एकमात्र कारण है हमारे देश के सामने के तमाम रुकावटें, हमारे देश के सामने के तमाम अवरोध, जिनमें उलझकर हमारे सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं, जिनमें उलझकर हमारी सारी ऊर्जाएं अवशोषित हो जा रही हैं, जिनमें उलझकर हमारी राजनीति अपने मार्ग से भटक जा रही है और हम समय चक्र में आगे तो बढ़ रहे हैं, पर इस देश की प्रगति को कोई गति नहीं दे पा रहे हैं। यदि हमें इस देश की प्रगति को गति देना है, यदि हमें इस देश को आगे ले जाना है, तो हमें अपने सामने से, इस देश के सामने से तमाम अवरोधों को हटाना होगा। यदि हमें इस देश को तेज़ी से आगे ले जाना है, तो हमें इस देश के तमाम अवरोधों और रुकावटों को मिटाना होगा। जब तक हम इस देश से सारे अवरोधों को ख़त्म नहीं करते, जब तक हम धर्म आधारित दूषित मानसिकताओं और धारणाओं को नहीं मिटाते, जब तक हम देश भर में फैले अंधविश्वासों और पाखंडों को नहीं मिटाते, जब तक हम इस देश से जाति व्यवस्था और भारतीय महिलाओं के प्रति बनाई गई दूषित धारणाओं को नहीं ख़त्म करते और महिलाओं के साथ साथ सभी वर्गों, धर्मों की सामाजिक और आर्थिक असमानता को ख़त्म करके उन्हें एक समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अवसर प्रदान नहीं करते, तब तक इस देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं हो सकता और तब तक यह देश एक विकसित राष्ट्र भी नहीं बन सकता। मैं समझता हूँ कि यदि हम बी सोशल, बी लिबरल, बी साइंटिफिक, बी इंडियन सिद्धांत के रास्ते पर आगे बढ़ें, तो इस सिद्धांत के सहारे इस देश के सारे अवरोधों को ख़त्म किया जा सकता है। इस देश की सारी बुराइयों, सारी असमानताओं को मिटाकर इस देश के सभी लोगों के लिए एक समान सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक अवसर प्रदान किया जा सकता है। यदि हम सभी लोग इस सिद्धांत को अपने जीवन का आधार बनाएं, तो हम बड़ी आसानी से इस देश को पीछे खींचने वाले सारे अवरोधों और सारे कारकों को समाप्त कर सकते हैं। यदि हम बी सोशल के सिद्धांत को अपने जीवन का आधार बनाएं और सामाजिकता के मूल्यों और महत्वों को समझें, अपने अंदर की सामाजिकता की परिधि को जाति, धर्म, बिरादरी, हिंदू मुसलमान की संकीर्णता से निकाल कर उसे इतना बड़ा करें, उसे इतना विशाल कर लें कि उसमें कोई हिंदू, कोई मुसलमान न रह जाए, कोई ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, यादव, कुर्मी और चमार न रह जाए। यदि इस देश के लोगों में हमें कुछ दिखाई दे, तो इस देश के सभी लोगों में भारत और भारतीय ही दिखाई दे, तो निश्चित ही हम इस देश को एक नई दिशा दे पाएंगे। यदि हम अपने अंदर की सामाजिकता के स्तर को उठाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इस देश के अधिकतर सामाजिक अवरोध, जैसे धार्मिक कट्टरपंथ, सामाजिक कट्टरपंथ, जातीय कट्टरपंथ,
सामाजिक भेदभाव, छुआछूत, ऊंचता और नीचता की भावना, जातीय अवरोध, आपसी नफरत और अन्य सामाजिक संकीर्ण और दूषित मानसिकताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। बी लिबरल के सिद्धांत पर चलकर इस देश से सभी प्रकार की सामाजिक असमानता को दूर किया जा सकता है। इस देश की महिलाओं को और जातीय व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर स्थित लोगों को एक समान सामाजिक समानता, हक और अधिकारों को दिया जा सकता है। साथ ही सभी लोगों, सभी वर्गों, सभी नागरिकों को संविधान की कुछ नियम और शर्तों को छोड़कर सभी प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आज़ादी भी सुनिश्चित की जा सकती है। बी साइंटिफिक सिद्धांत के आधार पर इस देश से सभी प्रकार के अंधविश्वासों, कर्मकांडों, फर्जी आस्थाओं, दूषित सामाजिक और धार्मिक धारणाओं और प्रथाओं का निराकरण किया जा सकता है। और जब ये सारे अवरोध हमारे सामने से हट जाएंगे, तब हमारे देश से सारी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताएं भी खत्म हो जाएंगी। साथ ही इस देश की भटकी हुई राजनीति भी अपने आप रिफॉर्म होकर सही दिशा में आ जाएगी और वो भी धर्म और जाति के बंधनों से मुक्त होकर पूरी एकाग्रता से इस देश को आगे ले जाने के काम में लग जाएगी। साथ ही साथ इस देश में एक नई सामाजिक चेतना विकसित होगी, एक नई जागरूकता जन्म लेगी जो सामाजिकता, स्वतंत्रता, उदारता और मानवता के सिद्धांत पर आधारित होगी। और ये वही आधार है जो एक नवीन भारत को जन्म देगा, जो स्वतंत्र होगा, जो आज़ाद होगा, जो साइंटिफिक होगा, जो किसी प्रकार के धर्म और जाति के अवरोधों और बंधनों में बंधा हुआ नहीं होगा, जिसका परिणाम यह होगा कि हमारे प्रयास, हमारी ऊर्जाएं, हमारा समय भी किसी प्रकार के अवरोधों में उलझकर अवशोषित नहीं होगा और इतने प्रयासों में भी हम इस देश को एक विकसित, सक्षम और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना ले जाएंगे। बी इंडियन का सिद्धांत इस देश में धर्म, वर्ग, समुदाय में संयोजन बनाने के साथ ही इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। ध्यान रहे, जब देश विकसित होगा तभी देश सुरक्षित भी होगा।